नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आशा है कि आप इस फेस्टिव सीजन में दीपावली के महापर्व की तैयारियों में व्यस्त होंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार इस साल की दीपावली बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि कई दशकों के बाद दीपावली के अवसर पर एक साथ कई शुभ योग घटित हो रहे हैं। इस वर्ष यानी 2023 की दीपावली, जैसा कि आपको विदित है, 12 नवंबर को बड़ी दिवाली मनाई जाएगी और यह 5 दिनों तक निरंतर चलने वाला त्यौहार इस वर्ष 10 नवंबर से शुरू हो चुका था। दिवाली की तैयारियां विजयादशमी पर्व से ही शुरू हो जाती हैं। धनतेरस से शुरू होने वाला यह त्यौहार 5 दिनों तक चलता है और देखा जाए तो वैसे छठ पर्व तक और विजयादशमी से लेकर छठ पर्व तक भारी उत्साह के साथ कई त्यौहार और कई पर्व भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। एक तरह से इस समय को हम भारतवर्ष में त्योहारों का मौसम और पर्वों का मौसम कह सकते हैं। दीपावली महापर्व के दिन 5 पर्व मनाए जाते हैं। पहले दिन धनतेरस और फिर दूसरे दिन रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। फिर अगले दिन बड़ी दिवाली और बड़ी दिवाली के अगले दिन फिर गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा के फिर अगले दिन भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। और दीपावली के महापर्व के बाद फिर छठ की शुरुआत हो जाती है और छठ पर्व मनाने की तैयारियां पूरे भारतवर्ष में शुरू हो जाती हैं। दीपोत्सव का त्यौहार कार्तिक माह के अमावस्या की तिथि पर मनाने का ज्योतिषीय विधान होता है और दीपावली पर लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम जब राक्षसों को परास्त करने के बाद अयोध्या पहुँचे तो उनके अयोध्या पहुँचने की खुशी में अयोध्या वासियों ने यह पर्व पहली बार मनाना शुरू किया था। भगवान श्री राम के लंका विजय के बाद उनके अयोध्या पहुंचने पर पूरी अयोध्या को और यूँ समझिए कि पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारतवर्ष के सनातन धर्मियों द्वारा दीपों से सजाया गया, रोशनियों से सजाया गया। और आज भी यह परंपरा कायम है कि भारतवर्ष का प्रत्येक सनातन धर्मी, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस महापर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाता है और रंग बिरंगे रंग संयोजनों से, लाइटों से, रोशनियों से अपने घर को सजाता है। इस बार दिवाली पर अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर करीब 2:30 पर शुरू हो जाएगी। इस साल दिवाली पर एक साथ 5 राजयोग देखने को मिलेंगे और यह 5 राजयोग हैं गजकेसरी, हर्ष, काहल, उभयचरी, दुर्धरा। और इसके अलावा इस बार दिवाली पर आयुष्मान, सौभाग्य और महालक्ष्मी, यह 3 योग भी निर्मित होंगे। इस तरह से इस बार की दिवाली 8 शुभ योगों के साथ मनाई जाएगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग को काफी दुर्लभ और काफी शुभ माना जाता है। यह योग मान सम्मान दिलाने वाला और लाभ में वृद्धि करने वाला साबित होता है। वहीं हर्ष योग धन में वृद्धि और यश दिलाने वाला है, जबकि बाकी काहल, उभयचरी और दुर्धरा योग शुभता और शांति लाने वाले हैं। और वहीं कई सालों बाद दिवाली पर दुर्लभ संयोग भी देखने को मिलेंगे, जब शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान होकर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा दिवाली पर आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण तो हो ही रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार 12 नवंबर को सुबह तक रूप चौदस रहेगी और फिर दोपहर 2:30 बजे के बाद कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन मनाने का और लक्ष्मी पूजन करने का जो विधान है वो अमावस्या की रात्रि को ही है। इस वजह से दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा 12 नवंबर को रात को ही करना पंचांग में बताया गया है और सभी ज्योतिषियों में इसमें एक राय है। अमावस्या तिथि 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक रहेगी।
ज्योतिष संबंधी वैदिक और सनातन धर्मी शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा ही अमावस्या तिथि और प्रदोष काल के संयोग में करना ही शुभ बताया गया है। इस कारण से 12 नवंबर को ही शुभ दीपावली मनाई जाएगी और 12 नवंबर को ही रात्रि काल में लक्ष्मी गणेश पूजन करना होगा। इस प्रकार लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 12 नवंबर को शाम 5:40 से शाम 7:36 तक लगभग 1 घंटा 54 मिनट की अवधि तक रहेगा और 5:29 से 8:07 तक प्रदोष काल रहेगा और इस दौरान 5:40 से 7:36 तक वृषभ काल रहेगा। दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी पूजा के साथ साथ श्री गणेश जी का पूजन, श्री सरस्वती जी का पूजन भी किया जाता है और इस अवसर पर गन्ने के वृक्ष यानी कि गन्ना और आपका केला और केले के पत्ते हों और साथ में मीठा और मेवे, खासकर पंच मिठाई और चांदी के सिक्कों का पूजन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ में पान के पत्ते, लौंग आदि इनका भी पूजन विधि में इस्तेमाल किया जाता है, पूजन सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है, यह काफ़ी शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी जी का पूजन का जो सर्वमान्य और सबसे संक्षिप्त मंत्र है वो है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना महालक्ष्मी पूजा के दिन काफ़ी शुभ और काफ़ी शुभ फलदायक, धन धान्यदायक और शांतिदायक माना जाता है। और यह भी ध्यान रखें कि महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ श्री विष्णु की पूजा भी करनी होती है और साथ साथ सीताराम जी की पूजा भी करनी होती है। और यह तो सभी सनातन धर्मी जानते हैं कि सनातन धर्म में पूजा का विधान धूप दीप नैवेद्य से ही शुरू होता है। जन जन की आवाज़ की ओर से जन जन की आवाज़ के दर्शकों सहित समस्त देशवासियों को समस्त सनातन धर्म वृक्ष यानी कि गन्ना और आपका केला और केले के पत्ते हों और साथ में मीठा और मेवे, खासकर पंच मिठाई और चांदी के सिक्कों का पूजन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ में पान के पत्ते, लौंग आदि इनका भी पूजन विधि में इस्तेमाल किया जाता है, पूजन सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है, यह काफ़ी शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी जी का पूजन का जो सर्वमान्य और सबसे संक्षिप्त मंत्र है वो है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना महालक्ष्मी पूजा के दिन काफ़ी शुभ और काफ़ी शुभ फलदायक, धन धान्यदायक और शांतिदायक माना जाता है। और यह भी ध्यान रखें कि महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ श्री विष्णु की पूजा भी करनी होती है और साथ साथ सीताराम जी की पूजा भी करनी होती है। और यह तो सभी सनातन धर्मी जानते हैं कि सनातन धर्म में पूजा का विधान धूप दीप नैवेद्य से ही शुरू होता है। जन जन की आवाज़ की ओर से जन जन की आवाज़ के दर्शकों सहित समस्त देशवासियों को समस्त सनातन धर्मियों को दीपावली महापर्व की ढेरों बधाइयाँ। जन जन की आवाज़ को प्रोत्साहित करने के लिए जन जन की आवाज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।